हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायंस। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था SN1 रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक एग्जांपल है, इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाती है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसमें हम AgNO3 डाल रहे हैं एंड वाटर, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये आयोडीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है एंड यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक करता है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली हमने एडिशन रिएक्शंस पढ़ी है, एडिशन टू अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायंस। ये है हमारा सबस्ट्रेट, इसके साथ हम ये एल्कीन है, इसके साथ हम कार्बोकैटायन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है। सिमिलरली हम कंसिडर करें ये वाली एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जो कि आपको पता ही है, ब्रेडिक्ट्स रूल है। तो ये अनस्टेबल है। तो अब अगर हमें इंक्लूड करने अब अगर हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बढ़ाने हैं। जैसे कि इसकी जो रेट है फॉर द सॉल्वोलिसिस ये 10⁻³ है। फिर इसकी ये एडमिंटेन है, ये भी स्टेबल कंपाउंड है कंपेरेटिवली इनसे। तो इसकी रेट है 1 10⁻³ 10⁻10। रेट ऑफ जो सॉल्वोलिसिस है वो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो वी विल शिफ्ट टू द मॉलिक्यूलर rearrangements. कार्बोकैटायन undergoes molecular rearrangements to produce a more stable carbocation. तो ये डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन एंड द नेचर ऑफ द रिएक्शन मीडियम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे है वही स्टेबलाइज कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को। If some nucleophile present, if there is the presence of nucleophile, then very rapid rearrangements take place, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, वो अटैक कर लेता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम है तो वहाँ पे जो कार्बोकैटायन की ये लाइफ टाइम है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं रहा है, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ईजिली नहीं होगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है सिल्वर को एंड लीड्स टू द सिल्वर को। ठीक है, तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, अल्काइल हैलाइड विल लीव और यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे अल्काइल शिफ्ट होगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, दैट्स टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स होते हैं ये थ्री टाइप से हो रहे हैं। एक तो हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा अल्काइल शिफ्ट एंड तीसरा रिंग एक्सपेंशन। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि मोर स्टेबल है। सिमिलरली अल्काइल शिफ्ट है, यहाँ पे भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा एंड इसी को मिथाइल शिफ्ट या CH2 शिफ्ट बोलते हैं। और यहाँ पे भी टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि मोर स्टेबल है, हाइड्राइड शिफ्ट फॉलोड बाय द अल्काइल शिफ्ट। कार्बोकैटायन में rearrange more than once, rearrangements continues as long as the most stable कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। अगर हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है, फिर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद सेकेंडरी बन गया एंड यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम की बात करेंगे। ये है हमारे पास लिव्स एसिड SbF5SO2 एट 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लीव करेगा एंड यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद जो हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है। तो अब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करेंगे, पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट एंड देन मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं SbF5SO2। तो यहाँ पे हैलाइड लीव कर रहा है एंड यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होगा एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे। दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस है, तो ये अटैक करेगा, यहाँ पे 64% कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमारे रिएक्शन मीडियम में और भी बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इस वाले ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी परसेंटेज 30% होगी। ठीक है,
अब हम अदर रिएक्शंस पढ़ेंगे. देयर आर सम अदर यूजफुल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन. फॉर एग्जांपल वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली ये जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन ऑफ ए रिंग कार्बन एटम इन ए ब्रीच पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होता है. एंड यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है. जैसे कि ये वाला सबस्ट्रेट ले रहे हैं, इसमें HCl डाल रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. उसके बाद ये R शिफ्ट करेगा यहाँ पे, मतलब मिथाइल शिफ्ट हो रहा है. उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे Cl ऑलरेडी मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये अटैक करेगा एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी प्रोडक्ट. तो दूसरी वाली एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे वाटर है, वाटर विल लीव एंड यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी. जैसे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो अब हम रिंग एक्सपेंशन की बात करें. जो स्मॉलर रिंग्स होती है लाइक साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोब्यूटाइल रिंग्स, ये अनस्टेबल होती है ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन. हेंस दिस टाइप ऑफ रिंग्स में अंडरगो स्टेबलाइजेशन बाय रिंग एक्सपेंशन. तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा. ये साइक्लोब्यूटाइल रिंग है. यहाँ पे ये बीटा पोजीशन पे जो ये ग्रुप लगा है CH2 ग्रुप, ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग. तो फिर Br अटैक करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. दूसरी वाली एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड इधर की ओर टूट रहा है एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहाँ पे ऑलरेडी मीडियम है यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं. तो ये वाली रिंग जो है ये साइक्लोब्यूटाइल रिंग है, इसमें ये हाईली स्ट्रेन्ड है. तो ये यहाँ पे अटैक करेगी एंड यहाँ पे 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी. दूसरी वाली एग्जांपल ले रहे हैं हम इसकी, ये Cl इस पर अटैक करेगा एंड यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो यहाँ पे हम रिंग एक्सपेंशन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ये साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन है ये बहुत स्टेबल है, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी प्रोडक्ट. अब ये वाली एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेन है, 4 मेंबर रिंग है. ये यहाँ पे अटैक करेगी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 साइक्लोपेंटाइल रिंग्स. तो ये वाली एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके बाद कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके बाद ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और ये यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास एंथ्रासीन बन रहा है और ये यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो रही है. तो ड्राइविंग फोर्स यही है, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो रही है एंड एंथ्रासीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है. थैंक यू.